हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था क्या, एक्सरसाइज कौन सा 3.3 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स पढ़ा था और उसके साथ 2 थ्योरम और एक एग्जाम्पल किया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज। देखो, एक्सरसाइज में वैसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इजी है नहीं, यानी कि नॉर्मली सबसे बन गया होगा। फिर भी हम 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, उस 3 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सबका क्वेश्चन सबका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओगे तो बन जाएगा, नहीं बनाओगे तो फिर तो भाई उखड़ नहीं पाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6.1 में। ठीक है, तो पहला यहाँ पे बोल रखा है कि इफ a इक्वल्स टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा देन वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल्स टू i। इसमें क्या, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। ठीक, क्या लाना है, आई हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो चलिए आते पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन a इक्वल्स टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक, उसके बाद हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो, यानी कि ये क्या हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, फिर क्या माइनस का sin अल्फा और फिर क्या cos अल्फा। ठीक, अब देखो ए और ए ट्रांसपोज दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है क्या, टू वेरीफाई दैट, टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आई। भाई देखो, ए ट्रांसपोज इनटू ए है ना, ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ चुके हैं 2.2 में, जिसमें हम लोग ऑपरेशन और मैट्रिक्स पढ़े थे ना। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। याद है ना, नहीं याद है तो जाके देख लेना। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या, फ्रॉम LHS। ठीक, LHS में क्या लिखा हुआ कि A ट्रांसपोज इनटू A। अब देखो A क्या है हम लोग का, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक, और A ट्रांसपोज हो गया। अब A हम लोग का क्या है, अच्छा ये A है, चलो यहाँ पे माइनस लगा दो, क्या दिक्कत है। अब A हम लोग का क्या है, cos अल्फा, फिर क्या sin अल्फा, उसके बाद sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है ना, इसके रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो रो में क्या है, cos अल्फा इंटू cos अल्फा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं माइनस का sin अल्फा इंटू कितना, अच्छा इसमें तो माइनस है ना, माइनस का sin अल्फा माइनस का sin अल्फा, माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो गया। अब देखो इसे cos अल्फा इंटू क्या sin अल्फा, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे ना, cos अल्फा इंटू क्या sin अल्फा, तो cos अल्फा इंटू क्या sin अल्फा, फिर क्या, फिर इस ये हो गया हम लोग का, फिर माइनस साइन को इससे करेंगे ना, तो माइनस का क्या sin अल्फा इंटू क्या cos अल्फा हो गया। अब इससे आगे इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा, तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब देखो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, cos अल्फा इंटू क्या sin अल्फा। अब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, उसके बाद क्या cos इंटू कॉस, तो प्लस का cos स्क्वायर अल्फा। चलिए एक बात तो हम लोग को याद है, क्या याद है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पे देख ले भाई, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव खत्म। ठीक है, ये हो गया, यानी कि प्लस माइनस कट जाता है, खत्म नहीं, मतलब जीरो हो जाता है। चलो ये sin अल्फा cos अल्फा ये दोनों भी हो गया हम लोग का जीरो, और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो गया। और यही चीज़ तो हम लोग का क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और ये हो गया हम लोग का क्या, RHS हो गया। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि 6 का पहला क्वेश्चन लिया है, 6 का दूसरा क्वेश्चन सब इसी तरह से आप लोग उसको बना लीजिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया। वैसे भी बना लिया होगा आप लोग को, हम लोग को, मुझे पता है कि आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी था, ऐसे भी उभर जाता है। चलो ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। मिटाए क्या, चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फाइंड हाफ ऑफ
A plus A transpose and half of A minus A transpose and half of A minus A transpose. बोला है when A equals to 0A और B, 0A B, उसके बाद माइनस A 0 C, माइनस A 0 C, उसके बाद हम लोग का है B, उसके बाद हम लोग का क्या है माइनस B माइनस C और 0, माइनस B माइनस C और 0। एक बात पता है ना कि सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बताया था। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या बताया था कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता है A, और स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या बताया था A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A, और एक स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से देख के भी लग रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लोग लेते हैं पहला पार्ट, इसका लेंगे क्या हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे गिवन A इक्वल्स टू कितना 0 A B माइनस A, उसके बाद क्या 0 C माइनस B माइनस C और 0, ये हो गया A। और इसी का A ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको पता है रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है। ऐसा नहीं कि अब रो को कॉलम कर दिए फिर से कॉलम को रो, नहीं, किसी एक को करना है भाई। तो क्या हो जाएगा 0 A B, अब देखो ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा माइनस का A 0 C, उसके बाद क्या ये B को करेंगे माइनस B माइनस C और 0 हो गया। चलिए अब आते ना, हम लोग को क्या बोल रहा है ना कि हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज बताइए कितना हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, 0 प्लस 0 क्या 0, A माइनस क्या हो जाएगा A प्लस A माइनस क्या है A भी 0, उसके बाद B माइनस A भी 0, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, ऐड कर रहे हैं इसको देख लेना। अब देखो माइनस A प्लस का है ये भी क्या 0, 0 प्लस 0 तो क्या 0 C और माइनस ये भी तो 0 हो जाएगा ना कट के, ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस B प्लस B कट के 0, माइनस C प्लस का C कट के 0, ठीक, उसके बाद 0 और 0, वाह क्या बात है, ये पूरा का पूरा हम लोग का 0 ही हो गया। 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, तो ये हो गया हम लोग का 0 मैट्रिक्स मिल गया। ठीक, उसके बाद आते हैं क्या एंड, हम लोग को क्या बोला था कि हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज बोला था। इसके लिए क्या करेंगे तो A और हाफ ऑफ क्या, पहले तो A लिख लेंगे हम लोग का, A माइनस A लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहीं से कर लेंगे। यहाँ से देखो 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग का क्या A माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कितना 2A हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस का B और माइनस 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 क्या होता है प्लस होता है, ये प्लस का 2B हो गया। यहाँ से माइनस का ही माइनस का ही, तो माइनस का 2A हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, और माइनस यहाँ पे प्लस का C है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस का 2C हो गया। अब यहाँ पे माइनस का B और ये है B, यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ, माइनस इंटू माइनस क्या माइनस, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस माइनस 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 B तो क्या हो जाएगा माइनस का 2B। अब यहाँ पे माइनस C है, यहाँ पे भी तो प्लस कर रहे हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा, इसका मतलब क्या माइनस का C और माइनस का C, तो माइनस का 2C, 0 तो 0 ही रहेगा। चलो अब ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, हम लोग को क्या मिलेगा 0 A B, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस का A 0 C, ये क्या हो जाएगा माइनस का क्या माइनस का B, उसके बाद क्या माइनस का C, और फिर क्या 0 हो गया। तो ये हम लोग का पहला का था और ये दूसरा का था। तो हम लोग का क्या, तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो था हम लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 लेने वाले हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे और उसके बाद आसानी से हम लोग सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी सब तो बन गया होगा, वैसे भी 10 क्वेश्चन भी बन गया। 10 का देखो 3/3 का हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे, ठीक, 3/3 का हो जाने के बाद आज हम लोग 2/2 का करने वाले हैं। ठीक, तो देखो 2/2 में हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का पहला लेंगे। ठीक, 10 का पहला क्या है हम लोग का
कि बोल रखा है क्या कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कौन सा 3 5 1 और -1, 3 5 1 -1। बोल रहा है कि इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, एज अ सम ऑफ express as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। चलिए ये तो दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, बोल रहा है क्या एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। कल जो हम लोग ने एक क्लास क्वेश्चन किया था उसी पे हम लोग इसको बनाने वाले हैं। तो हम लोग पिछली वीडियो में इसका 3/3 का कर लिया है, ठीक, इसमें हम लोग 2/2 का कर रहे हैं। तो पहले हम लोग मान लेंगे लेट ए इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है, कितना, तो 3 5 1 -1 हो गया। अब हम लोग को पहले क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 3 5 1 -1 हो गया। जब ए और ए ट्रांसपोज निकल गया तब हम लोग मानते हैं क्या, नाउ लेट P इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका वैल्यू निकालेंगे और ये चीज़ देखेंगे हम लोग क्या कि ये हम लोग का सिमेट्रिक है या नहीं है। तो क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 1 + 5 कितना 6 और 5 और ये कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना, ये हो गया हम लोग का 6 हो गया। उसके बाद -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/2 तो 3, ये भी 3 हो जाएगा और ये हम लोग का कितना -1 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे और देखेंगे कि P ट्रांसपोज क्या आता है, P के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा 3, ये 3 हो गया, यहाँ से ये 3 आ जाएगा और ये -1, यानी कि P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या मानते हैं, एंड Q इक्वल्स टू मानते हैं हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज, A यही है ना, और A इसमें से क्या करेंगे, हाफ इंटू कितना 3 - 3 तो 0, 5 - 1 तो कितना 4, अब यहाँ पे 1 - का 4 5 तो -4 और -1 माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का हो जाएगा तो ये 0 हो गया। अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा 0 2 -2 और 0, तो ये हम लोग का Q हो गया। तो Q का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब Q का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, माइनस इसके बराबर होने चाहिए, -Q के बराबर होने चाहिए। तो Q का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 2 -2 और क्या 0 हो गया। वैसे भी हम लोग को पता है कि डायगोनल एलिमेंट जिसका 0 हो जाए तो वो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, एक तो हम लोग को ये पहचान में आता है क्या सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, बल्कि ये भी तो चेक करना है क्या Q का ट्रांसपोज -Q के इक्वल आता है या फिर नहीं आता है। अब यहाँ से देखो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 -2 और 0 प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो गया। यही चीज़ हम लोग का क्या है, ये Q का वैल्यू ये वाला है, तो इसका मतलब हम लोग को क्या मिला, Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस का Q मिल गया। तो हम लोग बोलेंगे क्या, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। देखो जब P और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया तब हम लोग को एक चीज़ प्रूफ करना है क्या, कि A इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होने चाहिए, P + Q होने चाहिए। यानी कि अब हम लोग निकालेंगे क्या, देन P + Q निकालेंगे, P + Q होना चाहिए। देखो P का वैल्यू हम लोग का कौन सा है, ये वाला P का वैल्यू, ये तो P ट्रांसपोज है, ठीक है, P ट्रांसपोज और P दोनों सेम है, और ये हम लोग का Q का वैल्यू, Q का वैल्यू सिर्फ ये माइनस वाला नहीं, सिर्फ ये वाला। तो हम लोग का P + Q निकालना है, तो P का वैल्यू कितना, तो 3 -1 और Q का वैल्यू कितना 0 2 0 2 -2 और 0 हो गया। इस दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 3 हो जाएगा, 3 + 2 कितना 5 हो जाएगा, 3 - 2 कितना, तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना
1 हो जाएगा। देखो वो क्वेश्चन में भी 3, 5, 1 और -1 लिखा, तो आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 A is represented as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix हो गया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का पहला था कि यानी कि क्या हम लोग आज क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 6 का पहला, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इससे हम लोग ये जो 3 क्वेश्चन किए ना, इससे पहले आपका सारा क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक। तो आज हम लोग ये भी देख लिए, रिवीजन भी हो गया हम लोग का पूरा एक्सरसाइज। चलिए आई होप कि क्लास आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले आपको बता दें कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इसमें हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग यूज करना सीखेंगे, कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है वो चीज़ सीखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा है, हम लोग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कौन सा सीखेंगे, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे। इन्वर्स निकालना सीख जाएंगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड लक।